दोस्तों, यदि किसी इंसान ने ठान लिया कि इस आदमी का कत्ल करना है, तो वो बहुत ज़्यादा तिकड़म लगाता है। और अगर पढ़ा लिखा है तो सोशल मीडिया एक अच्छा ज़रिया है कि किस तरह से वो कत्ल कर सके। आज की जो कहानी है ये सोशल मीडिया से ही शुरू हुई और सोशल मीडिया पर ही ख़त्म हो गई। सोशल मीडिया के ज़रिए ही दोस्ती हुई और सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये पता किया गया कि कौन सी चीज़ देना चाहिए जिससे कि कत्ल हो सके। और जो आपने थंबनेल में देखा ये भी रियल है, सच है। इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपकी फैमिली में, आपके परिवार में बहुत सारे लोग मोबाइल चलाते हैं। उसमें आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है। हर किसी के हाथ में आजकल मोबाइल है और मोबाइल के बिना नींद नहीं आती है। जब तक इंस्टाग्राम पर 2-4 रील्स ना देख लें तब तक लोगों को नींद नहीं आती है। लेकिन यही रील्स कितना खतरनाक साबित हो रही है इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। जब घटना हो जाती है तब लोग एक्शन लेते हैं। वैसे एक्शन पहले ही ले लेना चाहिए, लेकिन तब जब तक घटना घटित नहीं होती है तब तक लोग सोए हुए रहते हैं। आज की जो सच्ची कहानी है, एक ऐसी खौफनाक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो कि हरियाणा के यमुनानगर की ये कहानी है और एक मामूली से चपरासी की कहानी है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं तो। ये कितना खतरनाक है हमारे लिए या कितना सही है हमारे लिए, ये इस कहानी में आपको समझ में ज़रूर आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये हरियाणा के यमुनानगर की ये कहानी है। और यमुनानगर के आकाश कोचिंग सेंटर में एक लड़का जिसका नाम नीटू राणा चपरासी का काम करता था, चपरासी की नौकरी करता था और उसकी शादी हो चुकी थी और घर परिवार में सब कुछ कुशल मंगल में ही चल रहा था। लेकिन जैसे 2019 में कोरोना काल आया, कोरोना काल में परिस्थितियां व्यक्ति की खराब हुई, नीटू राणा की भी परिस्थितियां खराब हुई और उसके बाद में जो 2021 भी कोरोना काल का ही रहा। फिर आ गया 2022, फिर से नीटू राणा की नौकरी लगी और वो लगी आकाश कोचिंग सेंटर में, हरियाणा के यमुनानगर के। अब नीटू राणा दिन भर, क्योंकि जो चपरासी होता है बेचारी को सबसे पहले जाना पड़ता है और सबसे बाद में आना पड़ता है, यानी उसका टाइम सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे में उसकी जो पत्नी थी उसने जिद की कि उसको मोबाइल चाहिए। दिन भर वो घर पे रहती है और वो बोर हो जाती है, तो मोबाइल रहेगा तो कम से कम कुछ ना कुछ देखेगी और किसी से बातचीत कर लेगी, जिससे उसका मन भी बहल जाएगा। नीटू राणा ने उसकी बात को माना और एक मोबाइल उसको दिलवा दिया साल 2022 में। जब नीटू राणा की पत्नी मीनाक्षी को उसने मोबाइल दिलवा दिया तो मीनाक्षी अब दिन भर घर में रहते हुए वो यूट्यूब भी चलाती है, इंस्टाग्राम भी चलाती है, फेसबुक भी चलाती है, सब कुछ चलाना वो सीख गई। अब एक दिन नीटू राणा की पत्नी मीनाक्षी मोबाइल चला रही थी। ऐसे में एक व्यक्ति का फोटो आया और एक लड़के का, और वो फोटो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, बहुत अच्छा था। नीटू राणा की पत्नी मीनाक्षी ने उस पर कमेंट कर दिया क्योंकि इसकी भी प्रोफाइल बनी हुई थी। अब सामने वाला जो लड़का था उसने उस कमेंट का रिप्लाई दे दिया। दोनों के कमेंट, एक कमेंट किया, एक कमेंट में एक ने रिप्लाई दिया, फिर दूसरे ने रिप्लाई दिया, फिर उसी कमेंट का तीसरे ने रिप्लाई दे दिया। यानी मीनाक्षी और जो सामने वाला लड़का था जिसका नाम था साहिल, वो भी रिप्लाई देते देते दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हुई कि दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए। जब नंबर एक्सचेंज हो गए तो दोनों की मोबाइल पर बातचीत होने लगी। पहले दोनों की दोस्ती हुई,
फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। जब दोस्ती प्यार में बदल गई तो एक दिन मीनाक्षी मुलाना कॉलेज कहीं गई हुई थी। वहाँ पर साहिल ने मिलने की जिद की और साहिल भी वहाँ पर आ गया। दोनों वहाँ पर मिले। उसके बाद में साहिल ने एक होटल किराए से लिया, होटल का कमरा। वहाँ पर दोनों इत्मीनान से मिले और इत्मीनान से मिलने के बाद में फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। लेकिन ये दोस्ती अब प्यार हो गया और प्यार प्रगाढ़ हो गया। बेचारे चपरासी नीटू राणा को ये नहीं पता कि उसकी पत्नी क्या कर रही है मोबाइल के माध्यम से। अब ऐसे में साल 2022 में नीटू राणा की पत्नी मीनाक्षी अपने मायके जाती है और मायके जब वो गई तो उसका भाई मुजफ्फरनगर की किसी जेल में बंद था, उसका केस चल रहा था। तो ये भी उसके भाई को छुड़ाने के चक्कर में कोर्ट में गई और वहीं पर साहिल को भी बुला लिया। दोनों कोर्ट मतलब अदालत में गए और वहाँ पे दोनों की साहिल क्योंकि ये पढ़ा लिखा था और साहिल दिल्ली के मुखर्जी नगर में एसएससी की कोचिंग कर रहा था। कोरोना काल से पहले ये अपने गांव में आ गया और किसी जगह पर टाइपिंग की नौकरी कर रहा था। दोनों उसी कोर्ट में मिले और मुजफ्फरनगर की जेल में मीनाक्षी का भाई बंद था। ये एक बार नहीं मिले, उसके भाई के चक्कर में कई बार मीनाक्षी और साहिल मिले और जब भी ये मिले साहिल एक होटल में जाता, कमरा किराए से लेता और दोनों फिर इत्मीनान से मिलते, फिर अपने अपने घर हो जाते। लेकिन ये जो प्यार था अब इतना प्रगाढ़ हो गया कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। मीनाक्षी ने कहा कि वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन बीच में उसका पति नीटू राणा रोड़ा बन रहा है। अब नीटू राणा के होते हुए वो साहिल की कभी नहीं हो सकती। उसने कहा, यानी मीनाक्षी ने कहा साहिल से कि तुम एक काम करो कि नीटू राणा को रास्ते से हटा दो, उसके बाद में दोनों शादी करेंगे और अच्छे से रहेंगे। साहिल ने मीनाक्षी की बात मानी, लेकिन ये कोचिंग करके आया था एसएससी की, इसको पता था कि अगर अपराध करेंगे तो सजा होगी। तो उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया कि किस तरह से कत्ल करें जिससे पुलिस को पता भी ना हो, शक भी ना हो किसी को और कत्ल भी हो जाए, रास्ते का रोड़ा भी हट जाए। मीनाक्षी ने ही आइडिया दिया कि उसका पति उसको संतुष्ट नहीं कर पाता है, ये उसको दवाई देने का एक बहाना बनाया जाए। जब नीटू राणा और उसकी पत्नी और साहिल और मीनाक्षी जब कोर्ट में मिल रहे थे, यानी उस बहाने जब वो मिल रहे थे, तो मीनाक्षी ने उसके पति से भी मेलजोल साहिल का करवा दिया कि उसका ये दोस्त है और उसके भाई को छुड़ाने में ये मदद कर रहा है। तो जो साहिल था ये उसके घर पे भी आया जाया करता था। अब बेचारा नीटू राणा चपरासी की नौकरी करता था, तो ये कभी भी मतलब घर पे कम रहता था और वो नौकरी करता था। अब ऐसे में मीनाक्षी से कभी भी साहिल घर पे भी आके मिलता था और उसकी जब मर्जी होती थी तब आता रहता था। अब ये जो सिलसिला था लगातार चलता रहा, लेकिन मीनाक्षी ने कहा कि किसी तरह से नीटू राणा को रास्ते से हटाना है। दोस्ती नीटू राणा से भी साहिल ने कर ली। तो उसने कहा मीनाक्षी ने कि तुम एक काम करो, यानी अपने पति से उसने कहा कि तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते हो, यानी उसकी पत्नी ये राय दे रही है कि उसको वो संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो तुम एक काम करो कि दवाई ले लो और दवाई ले लो तो जिससे तुम संतुष्ट कर पाओगे। यानी आप सोचिए कि कहाँ दिमाग लगाया जाता है। अब नीटू राणा ने उसकी पत्नी की बात वो कैसे टाले, उसने बात मान ली। उसने कहा कि तुमको दवाई दिलवाएगा साहिल और साहिल दवाई दिलवाएगा और फिर तुम घर पे आ जाना। अब 31 दिसंबर
23 को नीटू राणा और साहिल दवाई लेने के लिए जाते हैं। अब इधर कहानी ये हुई कि साहिल ने YouTube पर सर्च किया कि कैसे कत्ल किया जाए, तो उसको एक आइडिया सूझा कि बीपी लो करने का अगर इंजेक्शन या दवाई दे दी जाए, जिससे अगर ओवरडोज दे कर दिया जाए तो आदमी की मौत हो जाती है। इसने सुकोल नाम का एक इंजेक्शन सर्च किया और वो इंजेक्शन के बारे में नीटू राणा को बताया कि इससे आदमी के अंदर पावर आती है, आदमी मजबूत हो जाता है और वो उसकी बीवी को संतुष्ट कर पाएगा। जब ये बात नीटू राणा को पता चली तो वो उसने हाँ कर दी। 31 दिसंबर 2023 को नीटू राणा मिलने गया साहिल से और वहाँ पर साहिल ने इंजेक्शन लगा दिया नीटू राणा को और 2 इंजेक्शन लगा दिए, जिससे कि और ये जो इंजेक्शन लगाए ये नीटू राणा के गांव के पास ये खेत में लगाए। अब वहाँ पर नीटू राणा के बाजू में यानी यहाँ पर उसने इंजेक्शन लगाए और 2 इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ देर के बाद ही नीटू राणा की मौत हो गई। और वहाँ से फिर साहिल और उसका एक दोस्त अमन और एक और लड़का था, वो वहाँ से अपने गांव चले गए और जो नीटू राणा था वो एक खेत में पड़ा हुआ था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उस रात में नीटू राणा के परिवार वालों ने काफ़ी ज़्यादा खोजबीन की, लेकिन नीटू राणा का कहीं पता नहीं चला। तो उन्हें सुबह होते होते पुलिस में FIR दर्ज करवा दी कि नीटू राणा मिल नहीं रहा है। और जब से वो आकाश कोचिंग सेंटर से आया उसके बाद वो घर नहीं पहुंचा। अब ये बात पुलिस को भी पता चली, लेकिन सुबह होते होते पता चला कि नीटू राणा का शव एक खेत में पड़ा हुआ है। और वहाँ पर जब पुलिस गई तो पुलिस ने नीटू राणा का जो बॉडी था उसको देखा कि बाजू में इंजेक्शन लगा हुआ है। इसका जब शक हुआ और नीटू राणा के जो घर वाले थे उन्होंने कहा कि इसकी ये नॉर्मल मृत्यु नहीं हुई है, इसकी हत्या की गई है। पुलिस वालों ने भी हत्या का ही मामला दर्ज कर लिया। जब हत्या का मामला दर्ज कर लिया तो पुलिस ने छानबीन शुरू की और नीटू राणा के घर वालों से पूछा कि इसकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी और कौन इसका दुश्मन हो सकता है, ऐसी बातें पुलिस वालों ने पूछी। लेकिन नीटू राणा के घर वालों ने कहा कि वो बहुत सीधा साधा था, मामूली सा काम करता था, उसकी दुश्मनी किससे हो सकती है। पुलिस वालों ने उसकी बीवी मीनाक्षी से भी बातचीत की, लेकिन मीनाक्षी भी रोते हुए यानी पति मरा है, पति की हत्या हुई है, तो वो एक तरह से ऐसे बहाने बनाने लगी। लेकिन वो उससे ज़्यादा बातचीत ना करते हुए पुलिस वालों को उसने जवाब भी ऐसे दिए कि जिससे शक ना हो। लेकिन पुलिस की जो सुई थी वो कहीं ना कहीं मीनाक्षी के ऊपर ही घूम रही थी। तो मीनाक्षी की जो कॉल डिटेल थी वो पुलिस ने खंगाली। जब पुलिस ने मीनाक्षी का मोबाइल नंबर खंगाला तो पता चला कि मीनाक्षी की 31 दिसंबर रात से पहले और उसके अगले दिन भी कई बार एक नंबर पर बातचीत हुई और वो नंबर है खरखोदा का, जो कि यमुनानगर के आसपास ही कोई गांव है, वहाँ का वो नंबर है। साहिल नाम के लड़के का ये नंबर है। पुलिस ने मीनाक्षी को फिर से बुलाया और साहिल को भी सामने बिठाया। पुलिस को सारी चीज़ें सामने मिल गई थी। उन्होंने साहिल और मीनाक्षी से पूछा कि सच सच बता दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब साहिल ने, क्योंकि इसको मालूम था, ये पढ़ा लिखा था, तैयारी की थी इसने, लेकिन ये निकल नहीं पाया था, तो इसने फिर जुर्म कबूल किया और उसने फिर इस कहानी बताई कि जब भी वो मिलता था तो दोनों इत्मीनान से मिलते थे, होटल बुक करते थे। और ऐसे में मीनाक्षी ने कहा कि अब वो उसके बिना रह नहीं पाएगी। तो ये मीनाक्षी ने ये आइडिया दिया कि उसका पति उसको संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो इस कारण से फिर उसने ये आइडिया सोशल मीडिया से लिया कि कैसे कत्ल किया जाए।
जब कत्ल का राज उसको पता चल गया है कि बीपी लो करने का अगर इंजेक्शन दे दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फिर प्लान के तहत ही उसको आकाश कोचिंग सेंटर से बुलाया और रात में उसको इंजेक्शन दिया, और इंजेक्शन देने के कुछ देर बाद ही नीटू जमीन पर गिर गया और उसके प्राण पखेरु हो गए। ये कहानी पूरी सामने आई। यानी मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि कहानी सोशल मीडिया से ही शुरू हुई और सोशल मीडिया से ही कातिल मिला। सोशल मीडिया से ही कातिल ने ये पता किया कि कत्ल कैसे किया जाए। अब ना तो पति रहा मीनाक्षी के पास, ना प्रेमी रहा, अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। वैसे मीनाक्षी को जेल भेज दिया गया है और उसके जो नीटू राणा के जो कातिल हैं उनको 3 दिनों की रिमांड दी गई है, ऐसी खबर है। दोस्तों, सोशल मीडिया कितना खतरनाक होता जा रहा है हमारे लिए, इस कहानी में ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।